राधे राधे। सो फाइनली टीसीएस ऑफ कैंपस की डेट्स अनाउंस हो चुकी है। पेपर होने वाला है 21 फैब 2026। ये पेपर किसके लिए होने वाला है वो पूरी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीसीएस एनक्यूटी की कब एक्सपेक्टेड डेट होने वाली है, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का पेपर अनाउंस हो चुका है डेट, टीसीएस एमबीए हायरिंग के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, अपकमिंग हायरिंग क्या है, पूरा रोड मैप दूंगा एक महीने के अंदर कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं आपके पास फॉर एप्टीट्यूड। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है स्मार्ट हायरिंग के लिए। स्मार्ट हायरिंग आपको पता है ये बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री और बीएससी बायोकेमिस्ट्री अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए ये पेपर आपके पास अनाउंस हुआ था। हमने बहुत बार बोला बच्चों को अप्लाई करते ना। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी हायरिंग है एट अ ग्रेजुएट लेवल, बिकॉज मार्केट के अंदर देखिए जॉब्स बहुत लिमिटेड है। ऑन कैंपस अगर आप देखेंगे स्पेशली बीसी, बीएससी आईटी इन स्टूडेंट्स के लिए तो मैं मानता हूँ कि आती है फिर चली जाती है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बट अगर आप एक बार अपनी जर्नी शुरू करोगे, ट्रस्ट मी, आगे आपको अपना आप मेहनत करते करते आप वो उस रास्ते पर जा सकते हो। बट अगर स्टार्टिंग नहीं मिलेगी ना तो जर्नी बहुत टफ होने वाली है। एमसीए करना बहुत आसान होता है बट जॉब लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना आगे कंपटीशन बढ़ता रहता है। तो फाइनली यहाँ पे डेट अनाउंस हो चुकी है 18 जनवरी 2026 को पेपर होने वाला है स्मार्ट हायरिंग का। और मैं और मेरी पूरी टीम पूरा अपना 100% देने वाले हैं इसके लिए भी और एनक्यूटी के लिए भी और आने वाली अपकमिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है जी, ये पूरी डेट अनाउंस हो चुकी है 18 जनवरी 2026। पूरी वीडियो में एक महीने का रोड मैप बताऊंगा जो कि आपके पास एनक्यूटी के लिए भी होगा, स्मार्ट हायरिंग के लिए भी होगा और एमबीए के लिए भी होगा। एमबीए के लिए क्यों होगा? क्योंकि थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि एमबीए की भी बड़ी हायरिंग आपके पास अनाउंस हुई है और इसका पेपर भी अगर आप देखोगे इसकी डेडलाइन अभी है 11 फेब तक, यू कैन अप्लाई फॉर इट। और इसके आप मान के चलिए विद इन 2 मंथ्स आपको इसका भी पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी हायरिंग आपके पास फाइनली डेट्स अनाउंस हो चुकी है, पहले डेट अनाउंस नहीं होती। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है बीटेक की हायरिंग कब होगी। और ये मेरे से एक नहीं, डेली बेसिस पे कितनी भी मैं क्लास ले लूंगा मेरे से हमेशा बच्चा पूछता है सर बीटेक की हायरिंग कब होगी। सबसे पहले मैं आपको बीटेक की हायरिंग का बताता हूं, ये आप प्लीज नोट करके सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। ये पिछले 2 या 3 साल के ट्रेंड्स में आपको बता रहा हूं। आपके पास जो ऑफ कैंपस आएगा बीटेक के लिए वो फरवरी लास्ट के अराउंड कहीं ना कहीं 4th वीक में आ सकता है। और ज्यादातर एक्सपेक्टेड हम अगर आप देखते हैं आप और मैं तो मार्च में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका जो है वो डेट्स अनाउंस हो सकती है। फेब लास्ट या मार्च कहीं ना कहीं मिड या लास्ट के अंदर आपके पास अनाउंस हो जाएगा और विद इन अ मंथ इसका पेपर हो जाता है। आपके पास अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं और कंपटीशन काफी ज्यादा होता है ऑफ कैंपस। बट ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ने वाले देखोगे ना तब भी वो लिमिटेड ऑडियंस ही रहती है, 10% 20%। अपनी क्लास में ही आप देख लो, अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, अभी भी मैं कहता हूँ पूरा साल खत्म होने वाला है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एप्टीट्यूड आता है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोडिंग डीएस से आता है, बहुत ही लिमिटेड 10% 20% बचा ही होगा। अगर मैं टीयर 3 या टीयर 2 की बात करता हूँ उसमें अगर आप देखो कि इतना ही रहेगा। तो एक अच्छे अपॉर्चुनिटी है। अभी मैं आपको ऑन कैंपस का अपना रिजल्ट दिखाता हूं। ये इस बार 2026 बैच वाले हैं, बहुत लोगों ने तो अभी रिजल्ट ही दिखाया, मैं तो पूरा दिखाता हूं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ, थैंक यू सो मच गॉड कि आपने हमें इतना वो दिया कि हम रिजल्ट्स भी दे पा रहे हैं। और ये ऑफर लेटर्स है, ये मतलब वो नहीं है आप ये मत सोचना कि सर ये तो इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए, नहीं, ये फाइनल ऑफर लेटर आ चुके हैं, वो वाले बच्चे दिखा रहा हूं और वो भी 2026 ऑन कैंपस। और ये शुरुआत है, अभी रिजल्ट बहुत लिमिटेड आए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगता है हमें। टीसीएस डिजिटल, आप जानते हो 7.5 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। टीसीएस ऑफर लेटर मिल गया सर टुडे फाइनली रिसीव्ड ऑफर लेटर फ्रॉम टीसीएस। टीसीएस डिजिटल का ऑफर लेटर आ गया सर, इन्फोसिस भी हो गया और टीसीएस भी हो गया आपके पास। ठीक है सर, टीसीएस का ऑफर लेटर आ गया सर टुडे, गॉट ऑफर लेटर फॉर निंजा। सर यहाँ पे आई एम टेक्सिंग यू, मेरा एलटीआई में भी हो गया आपके पास। इसके अलावा मेरे को ऑफर लेटर मिल गया टीसीएस से भी, अगेन टीसीएस। तो ये 2026 ऑन कैंपस के ऑफर लेटर की बात कर रहा हूं, इंटरव्यूज की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे मेरे पास पिछले साल की भी अगर आप देखोगे लॉट ऑफ रिजल्ट्स आ रहे हैं जो मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स हम 100% आपको देंगे। ठीक है जी। सो मैं आपको 3 सिलेबस दिखाता हूं क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, प्लीज अपने पास सेव करके रख लेना। एक है टीसीएस एनक्यूटी का, एक है स्मार्ट हायरिंग का, एक है एमबीए का। तीनों अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज है, तीनों के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और फिर मैं एक महीने का बहुत ही अच्छा सा रोड मैप बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सबसे पहले एनक्यूटी की तरफ आते हैं, जो कि आपके पास मैं फिर बोल रहा हूं एग्जाम हमारी एक्सपेक्टेड होने वाला है मार्च के अंदर। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो मार्च से शुरू हो जाएगा, अप्रैल मई तक जाएगा। ये फॉर्म्स यहां तक उम्मीद है हमें आ जाएंगे। पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे तो पेपर के अंदर ये सेक्शंस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला सेक्शन आएगा आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन के अंदर क्या क्या होगा ध्यान से देखना। आप एग्जाम देने जाओगे सबसे पहला सेक्शन खुलेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसका लेवल अगर आप देखोगे पिछले अगर मैं देखूं ट्रेंड में तो मीडियम टू हार्ड देखने को मिलेगा, जिसमें 25 मिनट्स आपको मिलेंगे, सेक्शन लॉक होगा और 20 मिनट्स मिलेंगे। सबसे अच्छी बात टीसीएस के पेपर की एक बहुत अच्छी बात होती है, इसमें चीटिंग नहीं होती। अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर दिक्कत यह है कि जितनी भी हायरिंग्स अगर आप देखोगे ना उसमें क्या होता है, लिंक बच्चे पे जाता है और बच्चा चीटिंग खूब करता है। चाहे वो बहुत सारे असेसमेंट मैंने देखे हैं उसमें मैक्सिमम अगर आप देखोगे लिंक जा रहा
रहा है और आपके चीटिंग होती है। बट टीसीएस के अंदर अच्छी बात यह है कि पेपर सारे टीसीएस आयोन लैब्स में होते हैं, तो वहां पे क्या है कि एडमिट कार्ड आएगा, आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा और एक जो रियल स्कोर है वही जनरेट होगा, भले ही आपके 2 आए या 4 आए या 20 में से 20 आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो हार्ड लेवल एक्सपेक्टेड रहेगा। एनक्यूटी के अंदर मैं आपको बता रहा हूं जो बीटेक एमसी हायरिंग है 25 मिनट्स मिलेंगे, यू नीड टू सॉल्व 20 क्वेश्चन। अगर आप इस साल की मेरिट देखोगे काफी कम थी, जिन बच्चों ने 78 की उनका भी क्लियर हुआ था, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, अगर टफ है तो सबके लिए टफ होगा, ठीक है। वर्बल एबिलिटी वुड बी द इजी सेक्शन, ये आपके पास हमेशा इजी रहता है, जा सकता है थोड़ा सा मीडियम तक जा सकता है, बट आपको मैक्सिमम इजी मिलेगा, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आराम से हो जाएगा। 25 मिनट्स 25 क्वेश्चन। थर्ड मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग, अगेन ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है आपके, सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करो इसके अंदर, 25 मिनट्स मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करना है, ये भी इजी टू मीडियम रहेगा अगर अच्छे से प्रैक्टिस है। फिर आता है पार्ट नंबर 2 एडवांस के अंदर, अगर आप देखोगे एडवांस ये कंपलसरी पार्ट है, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे का जो आपके पास है, मतलब फर्स्ट वाले की सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकली तो सेकंड वाले के अंदर आप आगे नहीं जा पाओगे, जा तो पाओगे बट आपको रिजेक्शन आ जाएगा। सेकंड, अगर एडवांस एप्टीट्यूड में देखोगे तो एडवांस एप्टीट्यूड सिर्फ नाम का एडवांस है, पेपर काफी आसान होता है, इसके अंदर न्यूमेरिकल लॉजिकल मिक्स करके आता है, इजी पेपर होता है, ठीक है। 25 मिनट्स में आपको 14 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। और लास्ट आपके जो इंपॉर्टेंट आपके पास आता है वो है कोडिंग। कोडिंग के अंदर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग के अंदर आएंगे 2 आपके पास, जिसमें भी टाइमर लगा होगा। पहला क्वेश्चन मिलेगा 35 मिनट्स सबसे पहले, और फिर मिलेगा 55 मिनट्स, तो टोटल टाइम आपको वन शॉट में ही देना है पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। 115 मिनट्स का ही पूरा पेपर होता है। दिस इज फॉर बीटेक एंड एमसीए हायरिंग के लिए, जो हमें एक्सपेक्टेड है मार्च में इसका फॉर्म आएगा और विद इन अ मंथ इसका पेपर हो जाएगा। तो अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है तो प्लीज प्रिपरेशन इसी ऑर्डर में कर लीजिए। मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स मिल जाएगा, इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस, ट्रस्ट मी, आपको मैं रिग्रेट नहीं दूंगा कि हम और मेरी पूरी टीम इतनी मेहनत करते हैं। सिर्फ 999 रुपीज का कोर्स है, 50% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है इस समय, और डेली लाइव क्लासेस होंगी, और मैं पूरे 1 महीने का रोड मैप आपको बता रहा हूं जो कि मैं लाइव क्लास में पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको टेक्निकल की इतिका मैम बताएंगी कैसे होने वाला है, और शत्रुआ मैम आपको आगे का वो बताएंगे पूरा रोड मैप आपको, ठीक है। पूरी टीम है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल्स को हम लोग कर रहे हैं। सेकंड आपके पास आता है स्मार्ट हायरिंग, जिसका ऑलरेडी डेट्स अनाउंस हो चुकी है। पेपर अगर आप देखेंगे, अब ये एनक्यूटी का जो स्मार्ट हायरिंग है ये आपके पास 21 ऑफ फेब है, मतलब हमारे पास एग्जैक्टली 1 महीना है टू प्रिपेयर फॉर दिस। एंड ट्रस्ट मी कि मेरे पे 1 महीना भरोसा कर लो आप, जितने ही बच्चे हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे इस कमेंट बॉक्स के नीचे भी चाहिए जिन लोगों ने स्मार्ट हायरिंग का फॉर्म भरा है। सबसे अच्छी बात है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता, अगर आपने फॉर्म भरा है टीसीएस के अंदर तो 100% आपके पास इंटरव्यू का रिटर्न एग्जाम का आपका आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया फिर शॉर्टलिस्टिंग होगा फिर आएगा, ऐसा नहीं होता। इफ यू अप्लाइड फॉर इट, इसका मतलब 100% आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। इफ यू क्लियर द असेसमेंट यू विल मूव इनटू द नेक्स्ट राउंड। तो ये 100% आपको होने वाला है 21 फरवरी 2026 को। अगर मैं यहाँ पे स्मार्ट हायरिंग की बात करूं, जिन बच्चों ने भी अप्लाई किया हुआ है, ध्यान सुनना, आप एक बार पैटर्न देखो। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको मिलेगा सबसे पहला सेक्शन, जिसमें से 20-22 के अराउंड आएंगे। बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रहता एक नाइट के अंदर, बट ये हमें लास्ट ईयर के हिसाब से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। वर्बल एबिलिटी की अगर आप बात करेंगे 15 to 17 क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग की अगर आप बात करेंगे 15 to 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ये पूरा का पूरा जो है इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। ध्यान सुनना, इसके बेसिस पे क्या बनेगी मेरिट, कि आपको स्मार्ट हायरिंग मिलेगा या इग्नाइट मिलेगा। इग्नाइट के अंदर स्पॉन्सर्ड एमसी होता है, मतलब क्या हुआ, जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ, एक बच्चे के 50 मार्क्स आए तो हो सकता है उसका आ जाएगा कि सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर अपीयरिंग द एग्जामिनेशन, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब दूसरा बच्चा हो सकता है जिसके 70 मार्क्स आते हैं, तो उसको हो सकता है आपके पास इंटरव्यू का कॉल आएगा बट सिर्फ आपकी जॉब लगेगी। बट एक बच्चा होगा जिसने 90 प्लस स्कोर लाया है या 85 प्लस स्कोर लाया है, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, ये स्पॉन्सर्ड एमसीए भी करवाते हैं। ये बहुत अच्छी है, और मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है कि मुझे उस लेवल तक बच्चा चाहिए जहां स्पॉन्सर्ड एमसी मिल जाए, मतलब रिटर्न एग्जाम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो ये तो पूरा का पूरा होता है जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। कोडिंग के अंदर यहाँ पे ऑप्शनल है, बट मैंने आपको क्या बोला है, इस ऑप्शनल की भी वेटेज होने वाली है अगर आप अच्छे से मतलब इग्नाइट में जाते हैं। इसमें सिर्फ एक ही आता है आपके पास, और टोटल अगर आप देखें इजी होता है, यहाँ पे मीडियम मिलेगा, यहाँ इजी मिलेगा, यहाँ इजी मिलेगा, और यहाँ भी इजी आपको देखने को मिलेगा। टोटल पेपर जो होता है 120 मिनट्स का होता है। क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ये आपके पास नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं, तो इसके लिए ये वाला जो पार्ट है उनका वो नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि मेरिट केवल यहीं पे बनेगी। तो बहुत अच्छा पेपर है, 1 महीना मुझे दे दो, ट्रस्ट मी, 1 महीना प्लीज, और अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कर देना। 21 फरवरी को पेपर है, मैं पूरा एक एक का रोड मैप आपको बताने वाला हूं, ठीक है जी। ये हमारा हो गया जिसका मैं रोड मैप बताने वाला हूं। तीसरा आपके पास आता है एमबीए हायरिंग का। अगर आप एमबीए हायरिंग की बात करेंगे, ये भी एक नया हायरिंग है, और ये भी बहुत ज्यादा हायरिंग तो नहीं रहती, बट बहुत अच्छी हायरिंग है। अगर टीसीएस के साथ आप ऐसा एचआर डोमेन में, मार्केटिंग डोमेन में, ऑपरेशंस डोमेन में स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती यार। क्योंकि यहाँ पे कोर्स सेल्स जॉब नहीं है, यहाँ पे एक बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, बहुत कुछ आपको मिलेगा। एमबीए हायरिंग का सिलेबस अगर आप देखोगे, वर्बल एबिलिटी आपको मिलेगा,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको मिलेगा और बिजनेस एप्टीट्यूड आपको मिलेगा। और टोटल अगर आप देखोगे 50 क्वेश्चंस के राउंड मिलेंगे, 90 मिनट्स मिलेगा। इसका फॉर्म अभी भी ओपन है। जितने भी एमबीए वाले फ्रेंड्स हैं आपके पास जो एमबीए कर रहे हैं 2026 से पास आउट होने वाले हैं, उनको प्लीज ही दे देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, नहीं मिलेगा तो मुझसे लिख देंगे एमबीए लिंक, राइट। तो ये आपके पास होने वाले हैं। अब आते हैं कि मैं आपको पूरा रोड मैप समझाने वाला हूं, पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको बताता हूं एक महीने के अंदर कैसे कैसे करना है। ये हमारी पूरी टीम है आपके पास, ये मैं हूं, ठीक है। इसके बाद टेक्निकल के ये मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग लूंगा। ये ओके सर है जो आपको वर्बल एबिलिटी लेंगे। ये इतिका मैम है जो आपके पास टेक्निकल लेंगे आपके पास। ये शत्रुआ मैम है जो आपके टेक्निकल लेंगी। सो हमारे पास ये पूरी टीम है फॉर दिस प्लेसमेंट्स। जैसे स्मार्ट हायरिंग है, एनक्यूटी आपके पास है और एमबी हायरिंग है, कोई भी अपकमिंग हायरिंग है। तो हमारा डिस्क्रिप्शन में बैच जरूर चेक कर लेना है, ट्रस्ट मी। एक बार भरोसा कर लो, ठीक है। 1000 रुपए का 50% आपका भी दे रहा हूं। बट ये जो लाइव क्लास है ना, ये सिर्फ रिकॉर्डेड बैच नहीं है। रिकॉर्डेड तो आपको डेली सब हम दे देंगे, प्लस इसके अंदर डेली लाइव क्लास आपको मिलेगी। और डेली लाइफ के अंदर मैं पूरा नया अब शुरू होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। मैंने सिर्फ अभी परसेंटेज शुरू किया है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, ये सारे टॉपिक्स में एक एक करके पढ़ाने वाला हूं पूरी लाइव क्लासेस के अंदर। आपको कोई भी डाउट है मुझसे पूछो, क्योंकि सारी क्लास हमारी गूगल मीट पे होती है। भरोसा कर लेना, डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करके ले लीजिएगा। अब पहले आते हैं सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे हमें कवर करना है। ध्यान सुनना, जिन जिन लोगों का भी एनक्यूटी है, जिन लोगों का भी स्मार्ट हायरिंग है आपके पास, उन दोनों के लिए और एमबी हायरिंग, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपके पास, जिसके अंदर अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी की वो करेंगे बात, तो ये टोटल 15 टॉपिक्स हमारे आते हैं, जिसको स्पेशली मैं टारगेट अभी जो लेके चल रहा हूं, वो लेके चल रहा हूं एक महीने के अंदर मुझे करवाना है किसी भी हालत में। मतलब क्योंकि आपको पता है स्मार्ट हायरिंग आपके पास है, तो स्मार्ट हायरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं टारगेट ले रहा हूं कि आई नीड टू कंप्लीट दिस एंटायर सिलेबस विद इन 1 मंथ। पूरा रोड मैप बनाया है। तो जितने भी एनक्यूटी वाले बच्चे हैं, जो बीटेक वाले बच्चे हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि एक महीने 1.5 महीने के अंदर मैं आपको पूरा सिलेबस करवा दूंगा। उसके बाद जितने भी बीटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए चलेगा केवल एडवांस, मतलब एडवांस लेवल का एप्टीट्यूड चलेगा, क्योंकि यू आर डन विद द बेसिक। तब मैं उसे और आगे की तरफ लेके जा सकता हूं। वरना होता क्या है, जैसे पेपर अनाउंस होता है ना, उस समय बच्चे आते हैं, सर ले लो सर, हम ये भी लेना है वो भी लेना है। एक महीने के अंदर क्या क्या कर लोगे? मुझे मेरी लाइव क्लास के अंदर आप 1.5 घंटा दे दो डेली, एंड ट्रस्ट मी आई विल चेंज एवरीथिंग, राइट। सो ये पूरा सिलेबस है आपके पास। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन हो गया, बहुत अच्छा सिंप्लीफिकेशन आता है इसके अंदर 1 से 3 मार्क्स के अंदर। फिर परसेंटेज हो गया, फिर आपका एसआईसीआई हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एजेस एंड पार्टनरशिप हो गया, एलिगेशंस हो गया आपके पास, एवरेज हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, पीएनसी हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, स्टैट्स हो गया, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसी ऑर्डर में रखेंगे, ज्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि जब तक आपको परसेंटेज या रेशियोज के कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन यू कांट स्टार्ट विद, राइट। सो एक पैटर्न होता है जिसके थ्रू आपको जाना होगा। दिस इज द फर्स्ट पैटर्न व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम बोल सकते हैं। सेकंड आपके पास आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग हमेशा से मेरा सबसे फेवरेट भी रहा है और सबसे इजी सेक्शन रहा है स्कोरिंग का। तो मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि लॉजिकल को हमेशा हिट किया करो, क्योंकि ये तुम्हें फुल मार्क्स देगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में हो सकता है कट ऑफ निकल जाए, थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाए, बट लॉजिकल तो फुल आउट ऑफ फुल देगा ना, इसको मिस क्यों करना है। तो इसके अंदर आपके पास टॉपिक्स आते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, बहुत मजेदार टॉपिक है, अल्फाबेट्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और ये सिमिलर सिलेबस हम लोग आगे तुम्हारे जो आईटी ऑफिसर के एग्जाम हो गया, आगे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हो गया, उन सब में भी हेल्प करेगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट, क्रिटिकल सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, मिसलेनियस अरेंजमेंट आता है, फ्लोर में हो गया, स्क्वायर बेस अरेंजमेंट हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, सिलोजिज्म्स हो गया, नंबर सीरीज हो गया, पजल्स हो गया, डेटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, मिसलेनियस अरेंजमेंट, ई बुक्स हो गया, एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमारे बिल्कुल पार्ट होने वाले हैं पूरे सिलेबस का। वर्बल एबिलिटी में ज्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर डेली मॉक टेस्ट आप दो, बहुत लिमिटेड टॉपिक है, बहुत लिमिटेड, बट प्रैक्टिस बहुत चाहिए, ठीक है। आरसी जितना हो सकता है रीडिंग की स्पीड बनाओ, रीडिंग आरसी होगा, फिर इन द ब्लैंक्स आपके पास हो गया, पैरा जंबल हो गया आपके पास, फॉर्मल टू इनफॉर्मल, स्पॉटिंग द एरर हो गया, सिनोनिम्स हो गया आपके पास, ई बुक्स हो गया, मॉक टेस्ट हो गया। सिर्फ डेली लाइव क्लास भी करोगे ना हमारे साथ, अगर आप इंग्लिश ही मोर देन सफिशिएंट है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना आपसे बोलूंगा, इंग्लिश के लिए तो अपने माइंड को क्लियर करो, लाइव क्लासेस एंड प्लस मॉक टेस्ट, उसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है जी। अब आते हैं कोडिंग का, वो भी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। कोडिंग के अंदर होने में क्या वाला है, पूरी आपको शीट दूंगा, ठीक है। एक महीने का पूरा मैं आपको रोड मैप दे रहा हूं, ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं। सो मैंने आपको जो भी पूरा सिलेबस दिखाया था, वो मैंने एक महीने के अंदर उसको 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और प्लीज इसको आप चाहे तो इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक्सेल शीट, इसको पूरा डाउनलोड करना, हमारे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, वहां से जरूर वो करना और स्टार्ट कर देना। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं ना, बट इसको आपको मतलब यू नीड टू ब्रेक एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है किसी का एप्टीट्यूड अच्छा है तो उसे टाइम कम देना है, टेक्निकल में ज्यादा देना है। हो सकता है सर टेक्निकल तो बहुत कर लिया, बट एप्टीट्यूड तो मैं शुरू कर रहा हूं, मुझे जनरली आता नहीं है, तो हो सकता है 3 to 4 आवर्स आपने एप्टीट्यूड किया, 6 to 7 आवर्स आपने कोडिंग किया, और बाकी 1.5 या 2 आवर्स अपने लाइफ क्लासेस हमारे साथ दी, ठीक है। ये सिलेबस अगर आप देखेंगे, सबसे पहले इसको हमने तोड़ा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वीक नंबर 1 जो हमारी 21 to 28 जनवरी है, उसके अंदर मैंने केवल 5 टॉपिक्स को ऐड किया हुआ है, जिसको आपको ढंग से करना है अदर देन लाइव क्लासेस। जिसमें सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग हो गया, फिर डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया आपके पास, लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया। ये वीक नंबर 1 का हमारा प्लान आउट होने वाला है फॉर लॉजिकल रीजनिंग। अब
इफ यू आर ऑलरेडी डन विद इट तो आप इसे टिक लगा लो कि हाँ सर आई एम डन विद इट, राइट। आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो, आपके पास एक ही महीना, यू आर स्टार्टिंग विद दैट, तो आपको इसको इसी मॉड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। वीक 2 के अंदर आई हैव डिवाइडेड 4 पार्ट, ठीक है। जैसे अरेंजमेंट हो गया, अलग टाइप का अरेंजमेंट होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, दैट्स अ वीक नंबर 2 प्लान। देन वीक नंबर 3 सिलोजिज्म्स, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड इनइक्वालिटीज, एंड द गेम चेंजर वुड बी द लास्ट वीक, दैट इज मॉक टेस्ट। अब जितने बीटेक वाले स्टूडेंट हमारे पास है उनके लिए हमें एक महीने के अंदर जितना भी हो सकता है बेसिक टू मीडियम लेवल तक हम खत्म कर देंगे, सो दैट लास्ट मतलब एक महीना हमारे पास जो एडिशनल मिलेगा उसके अंदर हम लोग रिवीजन, एडवांस क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट, इसी में अगर आप प्रैक्टिस करोगे गेम चेंजर हो जाएगा सारा का सारा। ई बुक्स एंड मॉक टेस्ट इज अ गेम चेंजर, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो स्मार्ट हायरिंग वाले स्टूडेंट जितने भी हैं जिनका टाइम कम है, प्लीज इस रोड मैप की स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज इसी ऑर्डर में आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। सेकंड आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी एक ऐसा सेक्शन है जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट को के पास चैलेंज होता है, सर क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तो मैंने इसको डिवाइड किया है वीक नंबर 1 के अंदर, जो हमारी 21 टू 28 होने वाली है। इसमें आपको केवल सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन, मिक्सचर्स को करना है। अभी मैंने आपको बोला है हमने न्यू बैच शुरू कर रहा हूं मैं आपके पास, ऑलरेडी मैंने प्री रिकॉर्डेड कंटेंट तो दे रखा है, बट मैं यहां परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले किया था, टाइम मिलेगा मैं फिर से भी हो जाएगा। आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स 21 को, जो मैं रेशियो प्रोपोर्शन को स्टार्ट कर रहा हूं। तो इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस, और लाइव क्लास में भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे लाइव में बहुत अच्छे से आ गया, टिक कर दो, और रिकॉर्डेड करने की जरूरत नहीं है। डिपेंड आप पे करता है कि कैसे आपको चलना है, रिकॉर्डेड भी चलना है। हम अगर टाइम कम है तो आप रिकॉर्डेड प्लस लाइव के साथ जा सकते हो, अगर टाइम आप पे थोड़ा सा है तो आप केवल लाइव से भी जा सकते हो, थिंग्स विल बी डन, ठीक है। तो ये आपका वीक 1 हो गया। सिमिलर वे वीक 2 अगर देखोगे, सिंपल एंड एसआई एंड सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एजेस एंड पार्टीशन एवरेजेस। वीक 3 हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन। अब शुरू करेंगे कि डीआई के अगर आपका रेशियो नहीं आएगा, परसेंटेज नहीं आएगा, बेसिक्स नहीं आएंगे, तब आप डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो डीआई हो गया, फिर टीएसडी हो गया, बोसन स्ट्रीम, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एनसीएफ, मेंसुरेशंस हो गया, वीक 3 हो गया। द लास्ट वीक वुड बी पीएनसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैट्स एंड ई बुक्स एंड डेली मॉक टेस्ट। ये बहुत ज्यादा गेम चेंजर है। वर्बल एबिलिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, भरोसा करो मेरे पास, लाइव क्लासेस करो हमारे साथ, एंड प्लस मॉक टेस्ट दे देना जब मैं लास्ट 10 डेज बताऊंगा। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, दैट विल बी डन, राइट। सो यहाँ पे आरसी, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, टीटा टाइप हो गए, पैराजंबल, राइट, एंटोनिम, सिनोनिम्स, एरर डिटेक्शन, यही 4-5 चीजें आपके पास आती हैं जनरली। और मॉक टेस्ट जितनी रीडिंग आपके पास स्पीड होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे, इट वुड बी डन फॉर यू, राइट। ये आपके पास होने वाला है। कोडिंग की अगर आप वो करोगे बात, तो पूरी एक लिस्ट है। इसके अलावा अगर आप कोडिंग की एग्जैक्ट चाहते हो तो इतिका मैम की आपको कल या परसों वीडियो मिल जाएगा, और उसके लिए प्लीज कमेंट करके बता देना। आप लिख देना टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग, राइट, टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग, ठीक है, बस इतना लिख दोगे, ठीक है। हम समझ जाएंगे कितने स्टूडेंट कोडिंग के लिए अभी हमसे चाहते हैं हेल्प, और नेक्स्ट वीडियो आपको विद इन 2 डेज के अंदर आपको इतिका मैम की मिल जाएगा, पूरा रोड मैप मिल जाएगा फॉर द अपकमिंग एनक्यूटी स्मार्ट हायरिंग फॉर अपकमिंग हायरिंग्स, राइट। ये पूरा रोड मैप आपको दे दिया मैंने। हमारे साथ हैं तो हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, समझ नहीं आ रहा संकल्प 7.0 करें या सिर्फ स्पेसिफिक टीसीएस लें। 2 बैचेस हमारे आप पे चल रहे हैं, सिर्फ टीसीएस लेना है या संकल्प 7.0 लेना है। देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि संकल्प 7.0 हमारा जो बैच है, ये दोनों के प्राइस बहुत कम है। एक है 1500 रुपए का 1530, और एक हमारा 999 का 999 फॉर टीसीएस स्पेसिफिक। अगर सिर्फ टीसीएस फोकस है और कोई नहीं है तो गो फॉर टीसीएस। बट अगर आप चाहते हो नहीं सर टीसीएस तो मेरा फोकस है, बट इसके अलावा डिलाइट भी देना है सर, इसके अलावा मुझे एचसीएल भी देना है सर, इसके अलावा मुझे इन्फोसिस भी देना है सर, उसमें एसपी भी देना है सर मुझे, या मुझे एसेंचर भी देना है सर, मुझे अपकमिंग अपॉर्चुनिटी देनी है सर, मुझे हर संडे एसक्यूएल का मॉक टेस्ट देना है, कोडिंग असेसमेंट देने हैं, तो संकल्प 7.0 में आप जा सकते हैं, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। संकल्प 7.0 का मतलब है टीसीएस तो है ही है, वो तो हमारा कोर है, प्लस अदर कंपनीज का भी पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं कंटेंट दिखाता हूं, जो भी मैंने आपको अभी कंटेंट दिखाया पूरा रोड मैप वो हमने पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ है, ध्यान से देखना। आपको मिलेगा एप्टीट्यूड न्यू कंटेंट, ये बिल्कुल न्यू कंटेंट है मेरा, बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग जो मैंने आपको मॉड्यूल बताया, सबसे पहले बताया था कोडिंग डिकोडिंग, वो अंदर मिलेगा। फिर डिस्टेंस डायरेक्शन, लीनियर पैरेलल अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट, मतलब उसी ऑर्डर में स्क्वायर अरेंजमेंट, फ्लोर अरेंजमेंट, ये पूरा रिकॉर्डेड हमने प्री रिकॉर्डेड कंटेंट ऑलरेडी दे रखा है, और ये बिल्कुल अपडेटेड है। इसके अलावा स्कैन बुक जब पूरी हो जाएगा, सर प्रैक्टिस कैसे होगा, तो हमने पूरी की पूरी स्कैन बुक विद वीडियो सॉल्यूशन, ये नॉर्मल बुक नहीं है, ये क्वेश्चन के साथ स्कैन करोगे सॉल्यूशन खुल जाएगा, और अगर आपने पूरी लगा लिया तो ये डन विद इट। तो ये पूरा का पूरा हमने दिया हुआ है, इसके अंदर हमारी पूरी का पूरा लॉजिकल है। सिमिलर वे से न्यूमेरिकल एबिलिटी जो सिलेबस दिखाया था, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, ये पूरा उसी ऑर्डर में आपको मिल जाएगा, एंड यू आर डन विद इट, राइट। उसके अलावा वर्बल एबिलिटी भी उसी ऑर्डर में आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। कोडिंग असेसमेंट में क्या होगा सर, कोडिंग असेसमेंट हमने डीएसए दे रखा है, और हम लोगों ने डीएसए तीनों लैंग्वेजेस में किया हुआ है कवर, पाइथन में भी बहुत डिटेल में किया हुआ है, शतपा मैम ने जो अभी माइक्रोसॉफ्ट में एक्स
माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, टेक्निकल एमसीक्यू सूडो कोड्स हो गए आपके पास, ये आपके पास जो अलग अलग में आते हैं। डीएसए विद जावा, डीएसए एडवांस, हार्ड लेवल जाना है एसपी के लिए, वो भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है। डीएसए विद पाइथन, डीएसए विद सी प्लस। पाइथन के अंदर अगर आप देखोगे 162 वीडियोस पूरा लीड कोड सॉल्व किया है बेस टू एडवांस। जावा के अंदर भी हमने पूरा सब कुछ सॉल्व किया हुआ है, प्लस सारा गेम चेंजर है लाइव क्लासेस। ठीक है, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, ये आपको मिल जाएगा। अब ये ई बुक्स हमारी है, ये एसक्यूएल भी हमने दे रखा है संकल्प के अंदर, इंटरव्यू प्रिपरेशन का वो भी है। कंपनी स्पेसिफिक आप देखो, ये हमारा गेम चेंजर है जो संकल्प 7.0 में आपको एडिशन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको आगे चल के इन्फोसिस का एससी का पेपर देना है, डिलाइट का देना है। देख लो ये अपडेटेड वीडियो ऐड किया हमने डिलाइट में। अगर आप बाकी के देखो ना कोर्स जितने भी डिलाइट के 700-600 रुपए में बेच रहे हैं, इनका कंटेंट देख लेना, एक वीडियो आपको अपडेटेड नहीं मिलेगी। हमने पूरा डिलाइट के अंदर भी जो टेक्निकल एमसीक्यूज है ना, उसमें भी हमने अपडेटेड किया हुआ है। रिज्यूमे हो गया, ये सारे के सारे अपडेटेड हैं पूरा का पूरा, अगर आप देखोगे। प्लस लाइव क्लासेस अलग है इसके अलावा जो हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये सेंचर हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, कैपजेमिनी हो गया, ये सारा का सारा हमने इसके अंदर हमने एडिशन दिया हुआ है। इसके अलावा जो और गेम चेंजर है वो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेली लाइव क्लासेस। जो मैंने आपको बोला ना कि मैं नए टॉपिक सारे सारे 1-1.5 महीने में शुरू कर रहा हूं, जो मैं आज क्लास होने वाली रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर, वो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। तो जो भी लाइव क्लास होगा वो यहां पे अपलोड हो जाएगा। अगर आप मेरा वाला देखोगे तो अभी तक मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कुछ क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, इसको अंदर आपको मैं वापस से दे दूंगा, वापस से मैं वो कर दूंगा रिपीट, बट मैं अभी सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन शुरू कर रहा हूं आज। इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस। ठीक है जी, अगर आप रिकॉर्डेड भी चाहते हो, डेली लाइव भी चाहते हो, आप यू कैन डू दैट। अगर आप चाहते हो सर टाइम नहीं है पास सिर्फ रिकॉर्डिंग करना, आप रिकॉर्डिंग से भी जा सकते हो, हमने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट मेरा ओपिनियन ये रहेगा रिकॉर्डेड भी करो, लाइव भी करो, सेम जो पैटर्न दिया उसको फॉलो करो। कोडिंग भी हो गया, एप्टीट्यूड भी हो गया, यू डन विद एवरीथिंग। ई बुक हो गया, कंपनी स्पेक और मॉक टेस्ट। लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज हमारी प्रीमियम सीरीज है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कोई भी कोर्स लोगे ना, आप एक बार उनसे पूछ लेना कि आपके पास कोडिंग के मॉक टेस्ट हैं, क्या आपके पास एसक्यूएल के हैं, क्या आपके पास एप्टीट्यूड है, सब बोलेंगे सर एप्टीट्यूड तो है क्योंकि एमसीक्यू होते हैं, बट कोडिंग असेसमेंट हो गया, एसक्यूएल असेसमेंट हो गया, ये कोई नहीं देगा आपको। हमने हर संडे असेसमेंट लेते हैं। इस संडे में वापस से शुरू कर रहा हूं, एक गैप के बाद असेसमेंट करना। इस बार पैटर्न रहेगा डिलाइट पे, फिर अगले साल टीसीएस पे, ऐसे करके हम मॉक टेस्ट आपको देंगे। और लास्ट अगर आप देखोगे कि सर मेरा टीसीएस को आप बताओ स्पेसिफिक है टीसीएस, तो आखिरी के जब 7 दिन होंगे ना आपके पास, तो मेरा गेम चेंजर पूरा चेंज है। आखिरी के जो मैंने आपको टाइम दिया ना, वो लास्ट 1 वीक, उसके अंदर आपको डे वाइज देने हैं जितने भी मॉक टेस्ट हैं। ये जितने मेरे स्मार्ट हायरिंग वाले बच्चे हैं, सुन लो कान खुल के, आखिरी के 7 दिन अगर तुमने कोई टॉपिक उठाया ना, तुम बहुत बड़े बेवकूफ होने वाले हो। आपको क्या करना है, डे 1 4 मॉक टेस्ट दे रहा हूं, एक इंग्लिश, एक लॉजिकल, एक वर्बल, कैसे करके, और विद वीडियो सॉल्यूशन है। ये कोई देके दिखाते हैं मान जाऊंगा, विद वीडियो सॉल्यूशन है। ऐसी डे 2 4 मॉक्स विद वीडियो सॉल्यूशन है, एंड ये सारे के सारे आपको फुल लेंथ आपको मिल जाएंगे, और सारे के सारे विद वीडियो सॉल्यूशन है। सोच तो लो कितना समय लगता होगा एक मॉक टेस्ट बनाने में, प्लस उसका वीडियो सॉल्यूशन ऐड करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको संकल्प 7.0 में मिल जाएगा। और कोई भी बैच आप ले सकते हो। ये टीसीएस अगर आप बैच लोगे हमारा, वो स्पेसिफिक टीसीएस के लिए होने वाला है। जितने भी स्मार्ट हायरिंग, एमबी हायरिंग, एनक्यूटी हायरिंग है, वो भी ले सकते हैं आप। सिर्फ अगर टीसीएस पे फोकस करो देन यू कैन गो फॉर दैट। बट अगर आपको लगता है ऐसे टीसीएस देना है प्लस और भी देना है, देन संकल्प 7.0 के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है जी, अब अगर आप चाहते हो मैम की कोडिंग का पूरा मिल जाए, तो कमेंट करके लिख दीजिएगा टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट, बस इतना लिख देना। और ये पूरा का पूरा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है तो मुझे बता देना। ठीक है, कोई भी, और जितने बच्चे स्मार्ट हायरिंग दे रहे हैं प्लीज कमेंट कर देना याद से, क्योंकि मैं कुछ क्लासेस और भी लेने वाला हूँ जो स्मार्ट हायरिंग की होने वाली है। जिन लोगों का असेसमेंट है, आप लिख देना टीसीएस स्मार्ट हायरिंग, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा इतने बच्चे अगर टीसीएस स्मार्ट हायरिंग दे रहा है, क्या वो मेरे साथ ग्रुप में है, क्या मैं जो शीट दे रहा हूँ उसको सॉल्व कर रहा है, और 1 महीने मुझे दे दो, ट्रस्ट मी याद करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, राधे राधे।